नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं थिंक्स ह्यूमन। आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं उसे हेल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस देश में जो हो रहा है वो बहुत ही डरा देने वाला है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। आखिर वो कौन सा देश है और क्या है वहाँ की पूरी घटना, क्यों उसे हेल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, क्या आपने सियरा लियोन्स देश के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह देश वेस्ट अफ्रीका के साउथ वेस्ट तट पर स्थित है। लोग काफ़ी बार यह मिस्टेक कर लेते हैं, उनको लगता है कि यह एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन यह एक सेकुलर कंट्री है। वैसे तो यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम को मानती है, जो कि लगभग 78% है, और बाकी ईसाई धर्म। यहाँ पे ऐसे कांड हो रहे हैं जिसको देखते हुए वहाँ की सरकार को यहाँ इमरजेंसी लगाना पड़ गया, क्योंकि इस देश के लोग नशे में इतने डूब चुके हैं कि वहाँ की कब्रें खोद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वहाँ के लोग नशे के लिए वहाँ के मरे हुए लोगों की कब्रें खोद रहे हैं। यह ऐसा देश बन गया है जहाँ पर कब्र भी सुरक्षित नहीं है। कब्रें खोदी जा रही हैं, हड्डियाँ निकाली जा रही हैं, और उन हड्डियों से लोग ड्रग्स बना रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार को तत्काल रूप से आपातकाल की घोषणा करनी पड़ गई। आपको यह भी बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा एडिक्ट युवक हैं। नशे की वजह से बहुत सारे युवकों की मृत्यु हो रही है। वहाँ की पूरी एक जनरेशन बर्बाद हो रही है, और वहाँ से जो दृश्य सामने आ रहे हैं उससे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें सामने आ रही हैं उससे पढ़ के पूरी दुनिया हैरान है। यह एक बीबीसी की आर्टिकल है, और यह आर्टिकल कहीं से भी कुछ चढ़ा बढ़ा के नहीं दिखा रहा है। आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है, सियरा लियोन्स डिक्लेयर्स इमरजेंसी ओवर ड्रग कुश। अगर ये जो ड्रग है कुश, इसके बारे में बात करें तो यह ड्रग कुश ही जोमिस ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंसानों की हड्डियों को मिक्स करके बनाया जाता है। अगर इस देश की गवर्नेंस की बात करें तो हालात बहुत ही खराब है। इसकी 2/3 आबादी तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में फंसी हुई है। आपने ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा, जो कि 2008-9 के बीच में सियरा लियोन्स आखिरी पायदान पर था, मतलब दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री में से। हालांकि इन लोगों ने थोड़ी सी तरक्की की और इसकी रैंकिंग 193 से इम्प्रूव होकर 183 आ चुकी है। लेकिन ओवरऑल देखें तो इस देश में पानी की कमी है, इस देश में शिक्षा की कमी है, इस देश में अस्पताल की कमी है, डॉक्टरों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। इसी के वजह से यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज में आती है। यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स है। अगर वहीं इंडिया की बात करें तो 72 साल है। आप समझ सकते हैं कि जिस देश के हालात इतने खराब हैं, वहाँ पर करप्शन कितना होगा, सरकार इनसफिशियंट है। बेसिकली आप खुद ही सोच के देखो कि इस देश के जो हालात हैं उसे निकालने का सिर्फ एकमात्र रास्ता था वहाँ का युवक, जो कि वहाँ का युवक नशे में फंस चुका है। अगर वहाँ का युवक यह सोचता कि जो भी हमारे देश में जो स्थिति बनी हुई है उससे हम निकालेंगे, हम अपने देश को उसके पैरों पर खड़ा करेंगे, हम काम करेंगे, हम अपने देश को वर्ल्ड में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। वहाँ के जो युवक था वो डिप्रेस्ड हो गया। उसने देखा कि इसके यहाँ तो न जॉब्स है, न पीने का पानी है, ना वहाँ पे कोई डेवलपमेंट है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो लोग इसे कम करने के लिए, जो उनका डिप्रेशन था उन्हें कम करने के लिए वो ड्रग्स के तरफ अग्रसर हो गए। उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे वो बड़े महंगे वाले ड्रग्स खरीद के उसका सेवन करें, जिसके वजह से उन्होंने अपना एक लोकल ड्रग्स बनाना शुरू किया। और इस ड्रग्स में जो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कैनिबस, ट्रामडोल और बहुत से केमिकल, जो कि बहुत ही गंदा ड्रग्स होता है। इससे उनका थोड़ा सा डिप्रेशन तो कम हो गया, लेकिन धीरे उनको और भी ज़्यादा नशे की लत लगने लगी। अगर बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो अगर उसमें ह्यूमन्स की हड्डियाँ मिला जाती हैं, जो ड्रग्स है, अगर उसमें ह्यूमन की हड्डियाँ मिला दी जाती है तो जो कुछ की पोटेंसी है, जो उसका स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और यहाँ के युवकों ने इसे बड़े स्केल पर उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया।
और देखते ही देखते यहाँ के हालात इतने ख़राब हो गए कि यहाँ के लगभग 63% अस्पताल में कुछ से रिलेटेड मरीज भर्ती हैं। और देखते ही देखते यहाँ की पूरी एक नई जनरेशन इस कुछ ड्रग्स के चपेट में आती गई और अपना पूरा भविष्य और देश का भविष्य अंधकार में चला जाने लगा। वहाँ के हालात देखने से आप हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या है, आखिर हुआ क्या था इस देश को। 20-25 साल के युवक बेड पर लेटे हैं, उनका मुंह सूख चुका है, उनके दिमागी हालात ख़राब हो चुके हैं क्योंकि वे लोग लगातार कुछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ड्रग्स के इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं। उस व्यक्ति को भी पता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन एडिक्शन में वो इतना पागल हो चुका है कि वह इससे बाहर ही नहीं होना चाहता। कुछ ड्रग्स के नशे की वजह से वहाँ के युवक कब्रों को खोदने लगा था और वहाँ के कब्रों से हड्डियों को चुराने लगा था ताकि वो कुछ को बना सके। इसको गंभीरता से लेते हुए वहाँ की सरकार ने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसे ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस कहा जाता है। जरा एक बात सोच के देखिए आप, किसी देश का युवक कब्रों को खोद रहा है, हड्डियाँ चुरा रहा है, उससे नशीले पदार्थ बना रहा है और उसका सेवन कर रहा है, जबकि उसको भी पता है कि इसके सेवन से एक दिन वो भी उस कब्र में लेटा होगा, उसकी भी हड्डियाँ चुराई जाएंगी और उससे भी नशीले पदार्थ बनाए जाएंगे। मैं यही कहूँगा, वास्तव में उस देश को हेल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में वर्ल्ड लेवल के एजेंसीज और देशों को इंटरफेरेंस करने की जरूरत है, क्योंकि नशे की जो लत है अगर उसे सही समय पर न रोका गया तो देर सवेर वो सबके यहाँ फैलेगा। अगर वहीं भारत की बात करें तो यहाँ पर ड्रग्स एडिक्ट के जो विक्टिम्स हैं उनमें से 13% का एज 20 साल से भी कम है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 13 से 14 साल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। वहीं भारत में मौतों की आंकड़ों की बात करें तो 2017 और 19 के बीच में लगभग 2300 लोगों की जान गई थी ड्रग्स की वजह से, और यह लगातार नंबर बढ़ते जा रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा युवक शामिल है। वहीं अगर अदर कंट्रीज ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों की बात करें तो वहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ के लोग भिक्षु का जहर इस्तेमाल कर रहे हैं नशे करने के लिए। रसिया, यूएस, इन सब में ज़ॉम्बीज़ ड्रग्स के इस्तेमाल का सेवन बहुत जोरों शोरों पर बढ़ा है, जिसके वीडियोस आप आए दिन इंटरनेट पर देख सकते हैं। सियरा लियोन तो एक प्रकार का देखा जाए तो इस पूरे वर्ल्ड के लिए एक अलार्मिंग घंटी है कि नशे को कंट्रोल करिए, क्योंकि जितनी भयावह स्थिति ड्रग्स की वजह से हो सकती है उसे सियरा लियोन्स में देखा जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि आप ड्रग्स से दूर रहें, हेल्थी खाना खाएं, हेल्दी जीवन जिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें।